इस तरह के यदि कोई प्रश्न उठते हैं तो संबंधित व्यक्ति को जरूर उसका जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। पर यह बात भी सही है कि ये मामले उठ क्यों रहे हैं। ऐसा महिला की डिग्निटी के खिलाफ किसी महिला की डिग्निटी के खिलाफ नहीं, मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो जिन्होंने कहा है उनसे आप बातचीत करिए, उनसे पूछिए। पर राहुल गांधी जी की यात्रा में यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, राहुल गांधी जी यदि पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाली लड़की को गले लगाते हैं, यदि वो हिंदुस्तान की आज़ादी के नेतृत्व करने वाले वीर सावरकर को गाली देते हैं, वो लगातार सेना का अपमान करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, या अभी चाइना के साथ जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, उस पर प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें तो सामने आएंगी। मुझे लगता है कि हम जो करते हैं जनता वो देखती है और उसका रिफ्लेक्शन हमारी छवि पर पड़ता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को आगे आकर इस पर बातचीत करना चाहिए। राहुल गांधी ने बोला है कि अमेरिका और ब्रिटेन जाते हैं तो हिंदी भाषा कहीं ना कहीं कमजोरी साबित होती है। आपने मैं यही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी अंग्रेजी की चम्मच मेड इन इटली के कपड़े पहनते हैं। राहुल गांधी मेड इन इटली की चम्मच लेकर वो पैदा हुए हैं, मेड इन इटली के झूले पर वो झूले हैं। इंग्लिश में टिटर बिटर करना और उसके माध्यम से हिंदी भाषियों का अपमान करना, ये नेहरू परिवार की आदत है। ये अंग्रेजी और हिंदी या भाषा का विषय नहीं है, ये विषय है कि आपने इस बात को फिर स्थापित करने की कोशिश की कि जो हिंदी बोलता है वो बैकवर्ड है, जो हिंदी बोलता है वो कहीं ना कहीं पीछे है, जो अंग्रेजी बोलेगा वही आगे रहेगा। ये मानसिकता जो लॉर्ड मैकॉले की मानसिकता है, उसको लागू करने की कोशिश हर समय नेहरू परिवार और कांग्रेस ने की, और इसीलिए इस देश में वो कुछ शायद उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ये राहुल गांधी की गुलामी और गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। मध्य प्रदेश सरकार मदरसों में जो पढ़ाई की जाएगी, कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि उस पर नजर रखेगी, क्या है? देखिए, राष्ट्रीय बाल आयोग ने एक रिपोर्ट दी है कि मदरसे के जब उन्होंने निरीक्षण किया तो उसमें एक ऐसी किताब हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही है जो आपत्तिजनक है। देखिए, पहले तो 1998 का जो मदरसा बोर्ड का गठन हुआ है, उसकी मान्यता प्राप्त मदरसे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। पर यदि दीन की या इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती है तो उसमें गैर मुस्लिम बच्चों को क्यों दाखिला दे रहा है? क्या हिंदू बच्चों को इसलिए दाखिला दिया जा रहा है कि वो धर्मांतरण की ओर प्रेरित हो? और उन बच्चों को वो किताब पढ़ाई जा रही है जिसमें ये लिखा गया है कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और जो काफिर है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की वैमनस्य की बातें यदि कहीं पढ़ाई जाएंगी तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है। इसलिए ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे यदि मदरसे चल रहे हैं तो उसके जो पाठ्यक्रम है उसका जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक बार उसका परीक्षण करवा ले, और किसी भी तरह का वैमनस्य समाज में ना फैले, धार्मिक उन्माद फैलाकर धर्मांतरण की यदि कोई कोशिश करेगा तो मध्य प्रदेश में उसको अनुमति नहीं मिलेगी। नकुलनाथ जो है, नकुलनाथ ने कहा सभा में कि मेरी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें राहुल गांधी की ओरिजिनल यात्रा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली, और ये बात सही भी है कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप शो हो गई। कमलनाथ जी भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक लगे, परंतु जनता की भीड़ नहीं आ रही। और वो यात्रा जिसमें सी और डी ग्रेड के फिल्म स्टार और अभिनेत्री और अभिनेताओं को पैसे देकर बुलाया जा रहा, और उसके बाद भी यदि भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही तो उसका आप हर्ष समझ सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, अब तो ये नकुलनाथ कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी के बेटे हैं, वो यदि ये बात कह रहे हैं तो अब राहुल गांधी की यात्रा में कितनी भीड़ आ रही है, कितनी फ्लॉप हुई है, इसके बारे में और आगे बात करने की आवश्यकता नहीं है।